नमस्कार दोस्तों, अर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले पूरे बर्निंग ड्रीम्स परिवार की तरफ से हम सर विश्वेश्वरैया जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आप लोगों को इंजीनियर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको देखना चाहिए। ऑलमोस्ट 10 साल इस फील्ड में रहने के बाद बहुत चीज़ें बदली हैं, बहुत चीज़ें समझ में आई है और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले कि हम एक ऐसी कम्युनिटी है जो प्रॉब्लम सॉल्वर कम्युनिटी है। हमसे ये पूरा वर्ल्ड बना है, हम वो कम्युनिटी है, साइंस की कम्युनिटी, इंजीनियरिंग की कम्युनिटी। तो हमसे ये वर्ल्ड डिफाइन होता है। कभी हमने बहुत पहले पढ़ा था डी वर्ल्ड बाई डी टी इज इक्वल टू इंजीनियर, मतलब जो पूरे वर्ल्ड का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो इंजीनियर के थ्रू हो रहा है, वो मैथमेटिकली था। ओके, बट अभी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है उस पर बात करते हैं। सबसे अधिक अगर बेरोजगारी की समस्या है तो हम इंजीनियर के पास है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हमें हर किसी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें उठानी पड़ेगी अपनी अपने हिस्से की जिम्मेदारी। मैं इसमें 30% जिम्मेदारी अपने अभी का करंट जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको मानता हूँ। 30%, ज़्यादा नहीं। 20% हम सोसाइटी के पुरानी सोच को मानता हूँ और 50% मैं अपनी मानता हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को अगर समझ लेते हैं तो ये जिम्मेदारी धीरे धीरे हम हटा सकते हैं। आज इंटरनेट के ज़माने में, आज इंफॉर्मेशन के ज़माने में हमें किसी एजुकेशन सिस्टम पे हमें डिपेंड नहीं रहने की ज़रूरत है। हमें डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि कॉलेज का सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, ऐसे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को हम नहीं सॉल्व कर सकते उस पर हम अपना सर नहीं पीटेंगे। हम समाज की उस सोच को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सर नहीं पीटना है। हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, सर नहीं पीटना है। हम जो अपनी 50% जिम्मेदारी है उस पर सर पीट सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना ज़्यादा क्यों है। उसमें सबसे पहला जो वो होता है स्किल गैप का। मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करो, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो। सही नौकरी मिलने में टाइम लगता है। लेकिन फिर दूसरा एस्पेक्ट कह रहा हूं, तब तो आपको होगा कि तब तो भैया ऐसा है कि तब तो इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहिए था, बेकार हो गया। लेकिन अगर मैं लिस्ट बताऊं आपको, आप जो गूगल आप यूज़ कर रहे हो उसके सीईओ से लेके, और आप अगर कोई आध्यात्मिक बातें करते हो तो अगर आपने जरूर मुकुंदानंद स्वामी को देखा होगा, ये सारे जितने भी लिस्ट है सारे कहीं ना कहीं इंजीनियर है। ओके, तो हम पूरी कम्युनिटी हमारी भरी हुई है। तो सवाल आता है कि हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझना होगा। इंजीनियर जो होता है वो एक डिग्री नहीं है। आप जब इंजीनियरिंग करने गए हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो या तो आप उसको सिंपली एक ग्रेजुएशन समझे। अगर आप उसको सिंपल ग्रेजुएशन नहीं समझते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इंजीनियर होते कौन है। इंजीनियर्स आर दोज हु कैन टेक अ प्रॉब्लम, फिक्स दैट प्रॉब्लम, हु कैन इनोवेट। जो साइंस और मैथ को और साइंस एंड इस पूरे लॉजिक को एक मतलब कंपाइल करके किसी एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर? क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर अ एक्चुअल इंजीनियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर? ओके, सो देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर का मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओ, उस पर काम करो, उसको सॉल्व करो, यू विल बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, एक किताब है, मैं उस किताब का नाम लेता हूं, द ब्रेन्स वे ऑफ हीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं आपको मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है। जो ब्रेन का सेल होता है ना, वो ग्रो करता है। वो कैसे ग्रो करेगा? जब आप ब्रेन के सेल्स को प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोगे, उसको वो प्रॉब्लम के साथ फाइट करेगा, एक उसका सोल्यूशन निकालेगा, वो ऑटो ग्रोथ में जाता है। ये एक्सपैंडेबल होता है। हमारा ब्रेन सेल इज एक्सपैंडेबल। ओके, so you have to understand this one कि how to take a problem and how to figure out that problem and how to solve that problem. Okay, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्यूरियोसिटी। You have to be
वेरी क्यूरियस। किसी चीज़ के बारे में आपको अंदर में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहला। सेकंड, आपको माइंडसेट आपका जो होगा वो ओपन माइंडसेट होना चाहिए, एकदम ओपन। मतलब आप आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप सीख कर सकते हैं किसी से हेल्प के लिए। गिव अप नहीं करना है। हम इंजीनियर्स कभी गिव अप नहीं कर सकते। और इसी वजह से अगर आप आज जनरल कंपटीशन की बात करो तो देख रहे हो कि ज़्यादा ज़्यादा इंजीनियर क्यों घुसते जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना तो उसमें अपना इंजीनियरिंग माइंडसेट यूज़ करेंगे। हम अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें अपना इंजीनियरिंग माइंडसेट यूज़ करेंगे। और आप देख लो ना, आरबीआई के गवर्नर इंजीनियर, ओके, यूजीसी के जो चेयरमैन है वो इंजीनियर। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, ऑथर से लेके स्टार्टअप फाउंडर से लेके पोइट से लेके स्टैंड अप कॉमेडियन, वी ऑल आर इंजीनियर्स। ओके, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। और मैंने हमेशा कहा कि इससे ब्रांच से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप गूगल के सीईओ जो है, आपको पता ही है, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेगा तो वो शायद मेटलर्जी से थे, वो कंप्यूटर साइंस से नहीं थे, और वो सबसे बड़े कंप्यूटर फैंग, ओके, फैंग के सीईओ है। ओके, तो इसका मतलब कि वो इस पूरे वर्ल्ड के जो कोडिंग कम्युनिटी है उसके टॉप शीर्ष पे है। तो ब्रांच मैटर नहीं करता है, आप कितने अधिक प्रॉब्लम सॉल्वर है, कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है आप। और ये एक दिन में नहीं आएगा दोस्त, यू विल नॉट अचीव दिस काइंड ऑफ, हमें नहीं मिला है अभी, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। हमें भी प्रॉब्लम मिलता है, प्रॉब्लम के साथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रॉब्लम को क्या किस स्टेप से हमें सॉल्व करना है, और जैसे जैसे ये करोगे आप बेहतर बनते जाओगे। एक लास्ट लाइन मैं कह रहा हूं, फिगर आउट व्हाट टू डू। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है जीवन में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे वंस अगेन। मैं चाहता हूं कि ट्राई टू बिकम अ गुड इंजीनियर रादर देन इधर उधर भटकने से अच्छा है ट्राई टू इनकलकेट एक इंजीनियर की जो बेस्ट प्रॉपर्टीज होती है वो इनकलकेट करो। और हमारी एक ही सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज होती है, वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग, बट वी आर द वन हु सॉल्व द प्रॉब्लम, वी आर द वन हु इनोवेट समथिंग, we are the one who changed this world. Wish you all the best. Happy Engineers Day.